हरे हरे। यहाँ पे इस तरह से मनुष्य कृपा विचार करते हैं। अब वे सत्संग में आ जाते हैं, वन में आ जाते हैं, साधुओं का संग कर रहे हैं एवं 12 अक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर रहे हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकुरुः दंपति मन अतिराग। वे ध्यान पूर्वक भगवान के इस 12 अक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। और आहार किसका करते हैं? कर रहे आहार साग फल कंदा। आहार किसका करते हैं? शाक आदि का। लंबे समय तक उन्होंने केवल कंदमूल आदि खाए, शाक खाए और उसके बाद केवल जल पे ही रहने लगे, केवल जल ही पीते थे। ऐसे कब तक रहे? रही आहार साग फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनि हरि हेतु करन तप लागे वारी आधार मूल फल त्यागे और अभिलाष निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई। कब भगवान के दर्शन हो यह अभिलाषा सदा हृदय में बसी रहती है। और इस तरह से उन्होंने 6000 वर्ष केवल जल पे ही रहे। उसके बाद जल को भी त्याग के सांस लेते लेते उन्होंने 7000 वर्ष तक तपस्या की। और उसके बाद क्या हुआ? वर्ष सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो जर जाए तुम सो वर्ष सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो। वर्ष सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो। उसके बाद उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया। सांस रोक के, हम सांस कितनी देर रोक सकते हैं? 1 मिनट भी नहीं। उन्होंने 10,000 वर्ष तक सांस रोक की तपस्या करी, वायु का आहार नहीं किया। इस तरह से वे कठोर तप करते हैं। और उसके बाद बार बार विष्णु जी अपने दर्शन देने आते, बार बार शिव जी अपने दर्शन देने आते। आपको कैलाश चाहिए, कैलाश ले लीजिए। ब्रह्मा जी कहते आपको ब्रह्मलोक चाहिए, ब्रह्मलोक ले लीजिए। इतनी कठोर तपस्या की है आपने, 30,000 वर्ष से ऊपर आपने तपस्या करी है, इसीलिए आपको जो चाहिए मांग लीजिए। लेकिन वो उन पे ध्यान ही नहीं देते। लेकिन एक बार आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी देवताओं के द्वारा नहीं थी, परम ब्रह्म भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा थी कि आपको जो भी चाहिए आप वह हमसे मांग लीजिए। यहाँ पे मनुष्य शत्रुपा ने जैसे ही उस ध्वनि को सुना तो वह अमृतमयी ध्वनि थी और उसको सुनते ही ऐसा लग रहा था कि वे अभी ही महल से आए हैं। जो शरीर पे जितने वे दुबले हो गए थे, जो वल्कल वस्त्र थे, सब बदल गए और ऐसा लग रहा था कि अभी राजमहल से आए। तो अमृतमयी वाणी थी वह। तो वे समझ गए कि ये साक्षात भगवान है। वे आंखें खोलते हैं, वे प्रार्थना करते हैं, प्रभु यही वरदान चाहिए कि आपके दर्शन हो जाएं। अब भगवान कहने लगे कि मेरा तो कोई रूप ही नहीं है, मैं तो निर्गुण ब्रह्म हूं। बोले अच्छा, यदि आप निर्गुण हैं तो बोल कहां से रहे हैं? यदि आप बोल सकते हैं तो आपका रूप भी तो हो सकता है जब आपकी ध्वनि है तो। अच्छा, आपको कौन से रूप के दर्शन करने हैं? तो उन्होंने सत्संग किया था, इसीलिए वे पहचान गए कि राम जी का वह स्वरूप किसके मन में है जिसका हमें दर्शन करना है। तब वे प्रार्थना करते हैं,
जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुषुंडी मय मानस हंसा, सगुण अगुण जी प्रशंसा। जो मुसुंड मन मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप हरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। देखो हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करो प्रणतारत मोचन। कृपा करहु प्रणतारति मोचन। कृपा करो प्रणतारत मोचन। हे प्रभु, जो शिव जी के मन में आपका रूप बसता है, जिसका ध्यान श्री काकभूषण जी महाराज करते हैं, मुझे उस रूप का दर्शन चाहिए। अब यहाँ पे भगवान अपना सुंदर रूप दिखाते हैं। जानकी जी के साथ भगवान प्रकट हुए। भगवान का वर्ण कैसा है, रूप कैसा है? नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाज हितन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। 100 करोड़ कामदेव भी भगवान पे न्यौछावर है। इतना सुंदर भगवान का रूप है। नीले कमल के समान भगवान का वर्ण है। नील सरोरुह नीलमणि, नीली मणि के समान, और नील नीरधर श्याम, जो बादलों का वर्ण है वैसा श्री रामचंद्र का वर्ण है। जानकी जी के साथ भगवान प्रकट हुए हैं और भगवान के बड़े सुंदर रूप की झांकी यहाँ पे दी गई है। भगवान के प्रत्येक अंग नीला है, बड़ा सुंदर श्रृंगार है, और उसके दर्शन श्री मनु जी महाराज कर रहे हैं। और वे हमें प्रेरणा भी दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार से दर्शन करने चाहिए। पहले भगवान के चरण, तत्पश्चात भगवान की करधनी की ओर, भगवान की धोती की ओर, उसके बाद भगवान के उदर की ओर, उसके बाद वक्षस्थल की ओर। वक्षस्थल पे जो कौस्तुभ मणि है उसके दर्शन करें, भगवान के सुंदर मुखमंडल के दर्शन करें, भगवान के ललाट पे लगे तिलक के दर्शन करें। इस तरह से भगवान के हमें दर्शन करने चाहिए। मंदिर में जाते ही सीधे भगवान के मुंह की तरफ नहीं ताकना चाहिए, पहले चरण से प्रेम पूर्वक दर्शन करते हुए ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए संत वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से दर्शन करने चाहिए।